तो हेलो बच्चों, हम आपके लिए अब पार्ट थर्ड लेके आए हैं इंटीग्रेशन का। इनडेफिनेट पार्ट हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम डेफिनेट पार्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेट पार्ट होता क्या है इंटीग्रेशन का? डेफिनेट पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें आपके पास में यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती है, जैसे 2 से लेकर 3 तक एक्स स्क्वायर dx। अब ये जो वैल्यू होती है ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को दर्शाती है। ये हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया अपर लिमिट। अब इसको सॉल्व कैसे करना होता है बच्चों? जैसे आप बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करिए। इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा बच्चों? x की पावर 3/3। बस ब्रैकेट बना दीजिए, लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट। इंटीग्रेशन का साइन खत्म, आपको c ऐड करने की जरूरत अब नहीं है। अब आप क्या करेंगे? ये जो आपके पास में फंक्शन आया जो भी आया, इसमें एक बार अपर लिमिट डालेंगे माइनस, फिर एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट डाला तो 3 की पावर 3/3 और लोअर लिमिट डाला तो 2 की पावर 3/3। ये आ गया बच्चों 27/3 माइनस 8/3। आपके पास में आ गया 19/3 इज करेक्ट आंसर। याद रखना बच्चों, जैसे आपने इंडेफिनेट में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया था तो अलग अलग आंसर आ गए थे, बट डेफिनेट में आप जो जैसे मर्जी तरीके से सॉल्व करें, लेकिन लिमिट डालने के बाद आंसर हमेशा सेम ही आएगा। हम आपके लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ गया, जैसे कि अगर हम बोलते साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx 0 to π/4। अब इसमें क्या करेंगे? सेम आपको इंडेफिनेट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। इधर हम क्या करेंगे? अगर लिमिट नहीं होती, हम साइन एक्स को क्या बोलते? टी। हम साइन एक्स को क्या बोलते बच्चों? टी। अब साइन एक्स को टी बोला है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? कॉस एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो हमारे पास में ये पार्ट dt में चला जाएगा और ये बन जाएगा टी स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? टी की पावर 3/3। लेकिन अभी लिमिट नहीं डाल सकते, तो आप टी की जगह वैल्यू वापस से वही डालिए जो आपने डाली थी। टी की वैल्यू आपने क्या डाली है? साइन एक्स। तो अब आप डालेंगे साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय 3 और अब आप लिमिट डालेंगे वापस से 0 से π/4। तो 1/3 तो बच्चों देखो बाहर ही ले लो आप। एक बार आपने डाला साइन π/4 की क्यूब माइनस साइन 0 की क्यूब। अब साइन π/4 होता है बच्चों 1/√2। 1/√2 की क्यूब कितना होता है बच्चों? 1/2√2। और 0 होता है 0, 0 की क्यूब 0। तो आपके पास में आंसर आ गया बच्चों 1/6√2। अब ये तो एक तरीका है, बट आप चाहे तो जब आपने ये लिखा है ना बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पे? इसी को आपने लिखा है इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt, है ना? आपने इंटीग्रेशन करा। आप चाहे तो यहीं पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं पार्ट भी, जैसे कि ये आपने sin x को t बोला है ना बच्चों, लिमिट आपकी x की जा रही है 0 से π/4। तो अगर बच्चाओ इसमें अगर x की वैल्यू आपने बच्चों 0 बोली तो sin 0 t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 0। है ना? आपने इसको t बोला है ना, तो अगर x की वैल्यू 0 हुई तो t की वैल्यू भी 0 आएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू बच्चों π/4 हुई तो t की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? 1/√2। तो आपकी यहां लिमिट हो जाएगी 0 से 1/√2। तो आपने इसका इंटीग्रेशन किया t की पावर 3/3 0 से 1/√2। 1/3 भाग आपके पास में आ गया 1/2√2 माइनस 0, जो क्या आ गया 1/6√2। अब आपके ऊपर है बच्चों, चाहे तो आप t डाल के उसका जो लिमिट है वो भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर आप सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाह रहे लिमिट को, तो आप सब्स्टिट्यूट करके वापस वो वैल्यू डाल के, जैसे हम डालते थे ना इनडेफिनेट में, बस वैसे डाल के आप सी ना लिख के ये आपकी जो लिमिट है वो डाल दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों अब हम फिर से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं सॉल्व। अब देखो इधर क्या आ गया बच्चों, हमारे पास में एक तरफ हमारे पास में लीनियर है, फिर अंडर रूट के अंदर भी लीनियर है। लेकिन अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होती तो हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वल्स टू a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b। और इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें क्या करें? इसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x+2 ये ब्रैकेट है ना, इसको अगर हमें रूट को हटाना है तो इसको हमें टी स्क्वायर मानना पड़ेगा ताकि रूट हट जाए। अब इसका डेरिवेटिव बच्चों कितना आ गया? dx। इसका कितना आ गया? 2t dt। तो मतलब इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 2t dt।
तो हमारे पास में आ गया 2t dt। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी हमारे पास में, सिर्फ और सिर्फ t। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी हमारे पास में, t स्क्वायर माइनस 2। लिमिट भी चेंज करते हैं ना बच्चों साथ साथ। अगर हमारे पास में बताओ इस इक्वेशन में x को 0 बोलेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, t की वैल्यू आएगी आपके पास में √2। अगर x 0 होगा तो बच्चों t स्क्वायर विल बी 2, देन t विल बी √2। अगर x की वैल्यू बच्चों 2 आ गई तो t की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों आपके पास में, 2 + 2 4, तो √4 यानी कि आप 2 बोल सकते हो। तो √2 से लेकर 2 तक चल रहे हैं। अब इसमें से देखो बच्चों 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम √2 से लेकर 2 तक, किसका, टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। अब डायरेक्ट सिंपल इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2 हमारे पास में बाहर है, हमारे पास में हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो t की पावर 5/5 माइनस 2 t की पावर 3/3। आपका इंटीग्रेशन होगा √2 से लेकर 2 तक, 2 बड़ा ब्रैकेट। एक बार हम अपर लिमिट करेंगे, फिर एक बार हम लोअर लिमिट करेंगे। अपर लिमिट में आप t की जगह डालेंगे 2 वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 32/5 माइनस ये आ जाएगा 2 की पावर 3 8 8 इंटू 2 बच्चों 16/3। अब √2 आएगा, √2 की पावर 5 करेंगे तो बच्चों 4√2 आ जाएगा, माइनस √2 की पावर 3 करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा तो बच्चों 4√2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट, इसको बच्चों सॉल्व किया तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 16 आप बाहर ले सकते हैं, ये 16 इंटू 2 हो गया ना, तो ये आपके पास में आ जाएगा 6 माइनस 5/15। इसमें से बच्चों आप माइनस में 4√2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास में बन जाएगा 3 माइनस 5/15। अब इसको देखें तो ये बच्चों बन गया आपके पास में 16, और यहाँ पे बच्चों आपके पास में बन गया ये माइनस का 2, तो प्लस का 8/√2/15 इंटू 2। ये आपके पास में आंसर आ चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमने सेकंड पार्ट में भी जब हमने सॉल्व किया था, e की पावर x fx प्लस f डैश x होता है, तो बच्चों अगर ये fx हुआ तो ये f डैश x नहीं है। तो हमने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जिसमें e की पावर कुछ और हो तो उसको कोशिश करो e की पावर x बनाए। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बच्चों, 2x, तो हम 2x को ही क्या बनाने की कोशिश करेंगे, x यानी कि t बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में 2dx की वैल्यू बच्चों आ गई dt, dx आ गया हमारे पास में dt/2। अब हम क्या करते हैं बच्चों, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बच्चों अगर x की वैल्यू आपकी 1 है, लिमिट 1 है, तो t की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2, और x की वैल्यू अगर आपके पास में 2 है तो t की वैल्यू आएगी आपके पास में बच्चों 4। तो डालते हैं, ये आ गया आपके पास में लिमिट 2 से 4 तक। ये जो है x की जगह आप लिखेंगे t/2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और t नीचे, माइनस 1 अपॉन में 2 एज इट इज, x की जगह लिखेंगे t की पावर 2 और 4 ऊपर चला जाएगा बच्चों, और ये बन जाएगा आपके पास में e की पावर t, और dx की जगह लिखेंगे आप बच्चों dt/2 से ये 4 कटेगा 2 पे, और ये 2 कॉमन आके बच्चों इस 2 से कट जाएगा, तो आपके पास में बन गया 2 से 4 1 अपॉन में t माइनस 1 अपॉन में t स्क्वायर e की पावर t dt। अब आप ध्यान से देखें तो ये fx बन गया बच्चों, और ये f डैश fx की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1 अपॉन में t, f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 अपॉन में t स्क्वायर, tt बोल दीजिए। तो आपका अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना लिख सकते हैं, e की पावर t 1 अपॉन में t, और आपकी लिमिट जाएगी 2 से 4 तक। तो पहले 4 डाल दीजिए, e की पावर 4/4 माइनस e की पावर 2/2, ये आपके पास में आंसर आ गया। अब अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आ जाए मॉड में, याद रखना ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग सीक्वेंस करके भी आ सकता है, लेकिन अगर मॉड में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो बच्चों स्प्लिट होना चाहिए। बट लेकिन स्प्लिट कहां पे होगा, जहां पे जो वैल्यू है वो लिमिट के बीच में है। जैसे अगर यहाँ पे स्प्लिट करे तो ये 3 पे स्प्लिट होगा, और 3 2 और 5 के बीच में आता है, तो आपके पास में दो फंक्शन आए हैं, एक बार 2 से 3 तक और एक बार 3 से 5 तक।
अब देखो अगर 2 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू डाली, 2.5 डाली जैसे मैंने इसमें, तो ये फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें आप -x-3 लिखेंगे, क्योंकि मॉड हटता है तो बच्चों दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव की एक नेगेटिव की। लेकिन 3 से 5 के बीच में आप कुछ भी वैल्यू डालिए, जैसे आप 4 डालते हैं तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसमें आपको सेम फंक्शन रखना है और इंटीग्रेशन करना है। याद रखें, पहले इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना करें। मॉड है तो सबसे पहले आपको मॉड हटाना है, उसके लिए आपको क्या देखना है कि वो लिमिट के बीच में होना चाहिए। जैसे अब इधर इंटीग्रेशन करें तो बन जाएगा -x⁻² बाय 2 प्लस का 3x, इसमें लिमिट जाएगी बच्चों 2 से लेकर 3 तक, प्लस ये बन जाएगा बच्चों x⁻²/2 प्लस 3x, और इसमें बच्चों लिमिट जाएगी 3 से 5 तक। अब इसको अलग सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसमें 3 डालूं तो बच्चों कितना आ जाएगा अपर लिमिट, -9/2 प्लस का 9, ये आ गई अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट 2 डालूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, -4/2 प्लस का 6 प्लस, अब इसमें अपर लिमिट डाले तो 5 डालना है बच्चों, 5 डालेंगे तो कितना आएगा 25/2 प्लस 15, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो 3 डालना है, 9/2 प्लस का 9। अब इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये कितना आ जाएगा तो आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 9/2, एलसीएम लेंगे तो 18 बन गया, -9 प्लस 8, 18 प्लस का 9, माइनस ये इससे कट जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, एंड 6 - 2 कितना आ गया आपके पास में बच्चों 4, प्लस इधर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा, एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों, ये 55/2, ये एलसीएम लेंगे तो 30 प्लस 25 55, माइनस इधर लेंगे तो बच्चों ये आपके पास में कितना बन जाएगा 27/2। अब इधर एलसीएम ये लिखते हैं तो बच्चों ये आपके पास में कितना बन जाएगा 1/2, प्लस इसमें से देखें तो आपके पास में 55/2 माइनस 27/2। अब 2 पूरे पे ही आ गया ना बच्चों, आपके पास में क्या आ चुका है 56 आ चुका है, 1 प्लस 55 और 27 माइनस कर रहे हैं, तो बताइए 56 में से अगर 27 कट गया तो आपके पास में कितना बचा 29, यानी कि 14.5, ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी हम आपको और क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बच्चों मॉड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है, आपके लिए एक और क्वेश्चन लाए। अब इस क्वेश्चन में अगर आप x की वैल्यू स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तो कहां पे स्प्लिट होगी बच्चों, कैसे करेंगे, x³ माइनस x को 0 के इक्वल रखेंगे तो x² - 1 0 आ गया, तो आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, या तो x 0 होगा या फिर x² 1 होगा। अब x² 1 हुआ तो +1 और -1 आएगा, -1 तो ऑलरेडी है, तो आपके पास दो जगह स्प्लिट होगा फंक्शन। कहां पे स्प्लिट होगा, या तो 0 पे या 1, क्योंकि -1 से 2 के बीच में दो फंक्शन आ रहे हैं 0 और 1। तो आपने लिखा -1 से 0, फिर आप लिखेंगे 0 से 1, और फिर आप लिखेंगे 1 से 2, ठीक है, बीच में प्लस। अब ये बताए अगर इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू इसमें डालते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। जैसे कि आप डाल देते हैं इसके बीच में आ गया आपका -1/2, अगर मैंने -1/2 डाला बच्चों तो माइनस का 1/2 का क्यूब -1/2, x की जगह मैंने क्या डाला बच्चों -1/2, अब -1/2 का क्यूब हो गया -1/8, और ये बन गया प्लस का 1/2। सॉल्व करते हैं तो आपके पास में क्या आ गया माइनस का 1, और ये बन गया प्लस का 4/8, 3/8 पॉजिटिव आ रहा है, तो आप इसको सेम टू सेम एज इट इज लिख देंगे। ये आ गया आपके पास में x³ माइनस x, लेकिन अब इसमें इसके बीच में कोई सी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/2, 0.5, 0.5 1/2 डालते हैं, तो हमने डाला 1/2 का क्यूब -1/2। अब 1/2 का क्यूब होता है बेटा 1/8 माइनस 1/2, 1 - 4/8 आ गया, ये तो नेगेटिव का आ गया बच्चों। अब नेगेटिव का आ रहा है ना, मतलब इसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें x³ माइनस x की जगह x माइनस x³ लिख दीजिए। अब 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आप क्या डाल सकते हैं 3/2, आप 3/2 डाल के देखिए। अगर मैं बच्चों 3/2 डालू तो 3/2 का क्यूब कितना आएगा बच्चों 27/8 माइनस 3/2।
अब इसका एलसीएम लेंगे तो इधर तो बेटा 27 ही आ गया, लेकिन इधर कितना आ जाएगा, 12 आएगा, और ये आ गया 8। तो आपके पास में आंसर कितना आ रहा है, 15/8 पॉजिटिव आ रहा है। मतलब यहाँ पे वापस से क्या लिख देंगे आप, सेम टू सेम टर्म, x³ - x एज इट इज। बेटा जब भी मॉड का क्वेश्चन आए तो अलग अलग आपको स्प्लिट करना है, ये बात याद रखिए। अब आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये आ गया x⁴ 4/4 माइनस x²/2, लिमिट जाएगी -1 से 0, प्लस इसका भी अब आप करें इंटीग्रेशन तो x⁴ 2/2 माइनस x⁴4/4 0 से 1, प्लस इसका भी आप करेंगे इंटीग्रेशन तो x⁴4/4 माइनस x⁴2/2, ये जाएगा 1 से 2 तक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें बेटा अपर लिमिट डाली तो कितना आ गया, 0 - 0, 0 डाली तो 0 आ गया। अब लोअर लिमिट डालते हैं, बीच में माइनस का साइन। अब -1⁴ 1/4 माइनस 1⁴2 1/2, प्लस अब इसमें अपर लिमिट डालते हैं तो बेटा क्या आ गया, 1 आ गया, 1/2 माइनस 1/4, माइनस लोअर लिमिट डाली तो 0 आ गया बेटा, तो 0 - 0, प्लस इसमें अब अपर लिमिट डाली तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 2⁴ कितना होता है बेटा, 16/4, माइनस 2⁴2 होता है 4/2, अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट डाली तो 1 आ गया बेटा, 1/4 माइनस 1/2। अब सॉल्व करिए बच्चों, ये तो 0 आ गया, हटाइए माइनस साइन, इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हुए ये बन जाएगा, ये 1 एज इट इज रहा, ये आ गया माइनस का 2/4, प्लस ये बच्चे हैं सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 - 1/4, ये तो 0 हो गया, ये पूरा हट गया। अब ये 4 से ये 16 गया 4 पे, 2 से 4 गया 2 पे, 4 - 2 बेटा 2, माइनस का साइन ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 1 - 2/4, ये आ गया बेटा -1/4, माइनस और ये माइनस प्लस का 1/4, ये आ गया बेटा, ये भी प्लस का 1/4 आ गया, ये आ गया प्लस का 2, ये आ गया बेटा माइनस का 1/4। अब माइनस का 1/4 इसके साथ प्लस फिर आ गया तो फिर से प्लस का 1/4 बन गया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बेटा कितना आ गया, 3/4 प्लस का 2, एलसीएम लेंगे तो बेटा बन जाएगा 3 + 8/4, आंसर आ गया बच्चों 11/4 आंसर। याद रखना जब भी मॉड का क्वेश्चन आए तो उसको आपको स्प्लिट करना है। तो बेटा अब हम डेफिनेट के कुछ फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। जैसे अगर हमारे पास में कोई डेरिवेटिव है, उसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद fx आता है, उस पर लिमिट है a से b तक, तो आपको ये तो पता है कि लिमिट a से b तक है, तो आप क्या करना क्या है, fb माइनस fa करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन अगर आपने इसकी लिमिट इंटरचेंज कर दी, ये b से a कर दिया, a से b को, तो आप माइनस का साइन लगाएंगे, पहली चीज याद रखेंगे। अब दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि फंक्शन को स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे हमने मॉड वाले क्वेश्चंस में करा। आपको मेन 3 फॉर्मूले जो याद रखने हैं वो उनमें वो 3 फॉर्मूले लिखना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अगर आपका a से b तक फंक्शन है fx, आप इसको लिख सकते हैं a से b तक फंक्शन a + b - x। तो इसकी जगह अगर हमारा लिमिट ऐसे लिखी गई होगी बेटा 0 से a तक fx तक, तो उसको भी तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, f0 + a यानी कि a - x, तो दोनों सेम ही है। आप ये पढ़ लीजिए, आपको ये भी अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों सेकंड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, उसमें लिमिट चेंज होती है। अगर आपके पास में 0 से 2a तक कोई फंक्शन है, उसके आपके बच्चों आंसर 2 आ सकते हैं, या तो ट्वाइस ऑफ 0 to a fx होगा, या फिर 0 होगा डायरेक्ट। पर चेक कैसे करें, इफ कंडीशन होती है इसकी, अगर f ये जो फंक्शन होगा ना, उसमें आपको डालना है 2a - x, अगर 2a - x की वैल्यू fx के बराबर आ जाए तो आप 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx लिखेंगे, देखो फंक्शन की लिमिट चेंज होगी। लेकिन अगर f 2a - x जो है वो -fx के बराबर आए तो आप डायरेक्ट 0 लिख देंगे। और तीसरा, आपके पास में -a से a तक की लिमिट होती है, फंक्शन fx, आंसर सेम टू सेम आते हैं दोनों, या तो ट्वाइस ऑफ 0 to a fx होगा, या फिर आपका 0 होगा।
लेकिन इसमें भी लिमिट है, कंडीशन है सॉरी। अगर f माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स डालेंगे और x बाहर नहीं आया तो सेम फंक्शन बन गया, तो आप उसको बोल देंगे ट्वाइस ऑफ 0 to a। लेकिन अगर x बाहर आ गया, f माइनस एक्स में माइनस एफ एक्स बन गया, तो आप उसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख देंगे। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बच्चों ये हमारे पास में क्वेश्चन है, अब इसकी वैल्यू को हम i बोल देते हैं। इसमें हम फंक्शन लगाते हैं 0 से a वाला। 0 से a में फंक्शन कौन सा था बच्चों हमारे पास में? 0 से a, लेकिन फंक्शन में हम बोल देते थे a माइनस एक्स। तो अब i ही है, सेम वैल्यू ही। लेकिन अगर हमने इसको 0 से पाई बाय 2 बोला है, तो बच्चों ये बन जाएगा रूट के अंदर x की जगह हम लिखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। अब i ये आपके पास में आ गया 0 से पाई बाय 2, ये बच्चों बन गया रूट कॉस एक्स, ये बन गया बच्चों रूट कॉस एक्स, ये बच्चों बन गया रूट साइन एक्स। अब जरा नोटिस करो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, लेकिन अगर इन दोनों का न्यूमरेटर ऐड हो जाए तो वो बात, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलो, इसको सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन करेंगे तो बच्चों i प्लस आई लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 2i। दोनों की लिमिट सेम है, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है बच्चों, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। न्यूमरेटर दोनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखा जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बच्चों सेम हो गया, तो कट जाएगा। आपका इंटीग्रेशन होगा एक्स एक्स dx बचा ना बच्चों, सिर्फ वन का इंटीग्रेशन x, तो आपके पास में आ जाएगा 2i इक्वल्स टू x। उसकी लिमिट जाएगी बच्चों 0 से पाई बाय 2, जो कि आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0। तो i की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी? 2 उसके साथ नीचे जाएगा, यानी कि पाई बाय 4। अब सिमिलरली ये क्वेश्चन होगा बच्चों, इसको भी हम फिर से i बोल देते हैं। इसमें भी हम लिमिट लगाएंगे, कौन सी लिमिट लगाएंगे बच्चों? 0 से a वाला फॉर्मूला, 0 से एफ एक्स इक्वल्स टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स। आई की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आपके पास में इसमें? 0 टू a, x की जगह आप क्या लिखेंगे? a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, x की जगह लिखेंगे a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स की जगह लिखेंगे a माइनस एक्स, तो माइनस a प्लस एक्स, ठीक है, a से a कट गया। आई की वैल्यू आपके पास में आ गई 0 से a रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट a माइनस एक्स प्लस का रूट x dx। ये सेकंड इक्वेशन, फिर से ये फर्स्ट इक्वेशन, फिर से आप फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा इधर 2i, i प्लस आई। आपके पास में 0 टू a रहेगा रूट x प्लस रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट a माइनस एक्स प्लस रूट x dx। इससे ये पूरा कट गया बच्चों। फिर से इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ x, तो 2i। x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी बच्चों? 0 से a तक, तो ये 2i की वैल्यू बच्चों आ गई a माइनस 0, तो i आ गया बच्चों a बाय 2। क्लियर है बच्चों? अब हम और क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है, याद रखना इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपके पास में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऊपर ऐसी प्लस माइनस में टर्म हो, रूट के अंदर या बिना रूट के अंदर भी साइन 2x हो, या फिर साइन एक्स कॉस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपको करना क्या है? हमेशा जो ऊपर टर्म है ना, उसमें जो बीच में साइन है उसका साइन चेंज करके उसको टी लेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या लेट करेंगे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आप क्या लेट करेंगे? टी। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो आपके पास में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आ गया इंटू डी एक्स आ गया डी टी। तो आप नोटिस करेंगे पूरा का पूरा न्यूमरेटर या तो डी टी बन जाएगा या माइनस डी टी, इस केस में डी टी बन गया है। अब हम लिमिट भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या बोली है बच्चों? पाई बाय 6। अगर पाई बाय 6 बोली है तो t निकालना है। t की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? फिर साइन पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 कितना होता है बच्चों? साइन पाई बाय 6 आपके पास में होता है साइन 30 डिग्री, यानी कि 1/2 माइनस
cos पाई बाय 6 कितना होगा बच्चों? cos पाई बाय 6 होगा आपके पास में √3/2। अगर x की वैल्यू उन्होंने बोल दी है पाई बाय 3, तो फिर आपकी t की वैल्यू क्या होगी बच्चों? फिर आपकी t की वैल्यू हो जाएगी sin पाई बाय 3 माइनस cos पाई बाय 3, जो कि बन जाएगी बच्चों आपके पास में √3 माइनस 1/2। ठीक है, आपके पास में न्यूमरेटर हो गया, आपने वैल्यू हटा दी, नीचे की वैल्यू हटानी है, तो आप इसमें फिर क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे आपको इस टर्म का स्क्वायरिंग करना है। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, ऐसे एरो नहीं बनाते पेपर में। स्क्वायरिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो हमारे पास में इधर आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ये 1 बन जाएगा, ये साइन 2x उधर चला जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 2x। चलो अब सारी वैल्यू डालते हैं, ये हमारी टर्म है आई। लिमिट होगी चेंज बच्चों, कहां से कहां तक? लिमिट होगी 1 माइनस √3/2 से लेकर √3 माइनस 1/2, और ऊपर की वह टर्म होगी बेटा पूरी की पूरी हमारी dt, नीचे की टर्म आ गई हमारे पास में रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब 1 माइनस √1 माइनस टी स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका हमारे पास में इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चों? साइन इनवर्स टी। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था बच्चों हमारे पास में? साइन इनवर्स टी, और लिमिट चलेगी 1 माइनस √3/2 से लेकर √3 माइनस 1/2। अब आप इसकी वैल्यू को डाल सकते हैं, कैसे डालेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपके पास में आ गया साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। तो बेटा अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास में दिख रहा है कि ये और ये लगभग सेम है, बस माइनस का अंतर है, तो इसमें से माइनस अगर लिखा जाए तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स माइनस √3 माइनस 1/2। अब साइन इनवर्स के अंदर जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स माइनस ऑफ थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा बच्चों। ये आपके पास में आ गया साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। अब ये आपके पास में आंसर आ गया 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये आपका आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसे ही सारे चैप्टर के वन शॉट्स के लिए आप हमारे चैनल सर्वप्रथम पाठशाला को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच।